आपसे कमेंट लूं उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि काउंटिंग लगातार आगे बढ़ रही है और तमिलनाडु चुनाव के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तमिलनाडु चुनाव के रुझानों में उलटफेर, जहां विजय की पार्टी टीवी के दूसरे नंबर पर आ चुकी है। दूसरे नंबर पर आ चुकी है डीएमके 47 और टीवी के 46 सीट पर आगे चल रही है। ये एक बड़ा उलटफेर के तौर पर देखेंगे तमिलनाडु चुनाव के रुझानों में, क्योंकि एक तरफा डीएमके सरकार बना रही थी और टीवी के तीसरे नंबर पर थी, बहुत ही कम सीट के साथ एग्जिट पोल में भी, लेकिन लगातार इसमें आगे बढ़ा। योगेश जी, हाँ, स्टार्स की पार्टियां और इस बीच बड़ी खबर है, विजय की पार्टी टीवी के पहले नंबर पर आ गई, पहले नंबर पर आ गई। योगेश जी, ये तो बहुत ही अलग ही और नजर आ रहा है। तो परंपरागत जो वोट बैंक था उसको और योगेश जी, क्योंकि वो अपनी सीट से पीछे भी चल रहे हैं। आई एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने भी तमिलनाडु का सरप्राइज एक एग्जिट पोल दिया था कि 90 से 110 के बीच वो सीटें आ सकती है। और कल ही कांग्रेस ने, जो मणिकम टैगोर वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल जो रूरल एरिया है, महिलाएं काफी तादाद में उन्होंने। एक और बात है दिनेश जी कि टीवी के जो है ये अन्ना द्रमुक का वोट खा रही है, द्रविड़ राजनीति पार्टी। द्रविड़ राजनीति आपने देखा टीवी के विजय ने ये कहा भी था कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से को नहीं मानते और इसलिए वहाँ जो माइनॉरिटी का वोट भी है, अगर वो टीवी के ले जा रहा है, या अन्ना द्रमुक का पुराना परंपरागत वोट है जो जयललिता का वोट है, अगर वो भी टीवी के अगर हासिल कर रहा है, और फिर उसकी खुद विजय की फैन फॉलोइंग, मतलब यूथ का वोट है जो जैन जी जिसे कहते हैं ना, अगर जैन जी का वोट अगर विजय ले जा रहा है तो वहाँ सरप्राइजिंग रिजल्ट आते हैं। तो द्रविड़ मॉडल को लेकर जा रहे थे। एग्जिट पोल तो कहीं टीवी के को कुछ समझ ही नहीं रहे। मैं दूसरे नंबर पे मान रहा था, मैं भी खुद ये मान रहा था कि दूसरे, मैंने यहाँ बोला भी है कि दूसरे नंबर पर विजय आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह के रुझान है दो मुख्य बिंदु सर बताइए, क्योंकि अगर आप दूसरे पर मान रहे थे तो फिर पहले पर आना रुझानों में भी बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए दूसरे पे मान रहा था, एक तो विजय सुपरस्टार है, विजय की फिल्मों का सीधा जो जुड़ाव है वो यूथ से है और वो युवाओं के बीच में आइकन है। आप और दूसरा आपने देखा होगा कि वहाँ पर डीएमके के विरोधी दल है, खासतौर से अन्ना द्रमुक, वो बहुत कमज़ोर हुए जब से जयललिता या दूसरे और नेता अन्ना द्रमुक के कमज़ोर हुए, उसके बाद से ही वहाँ पर एक दूसरे विकल्प की तलाश थी। और क्योंकि वो तमिलनाडु बहुत घोर क्षेत्रीय राजनीति का प्रतीक है, तमिल भाषा वहाँ का एक अपना बड़ा मुद्दा है और परिसीमन वाला मुद्दा था जिसको लेकर बड़ा हवा वहाँ फैली, तो ऐसे में राष्ट्रीय दल के लिए वहाँ बहुत कुछ था नहीं। ठीक है, लेकिन योगेश जी, जब हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी तो एक पॉइंट आया था कि रजनीकांत हो, कमल हसन हो, इन सब ने भी पार्टी बनाई लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो ऐसा भी लग रहा था जो सुपरस्टार है वो में लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती, भीड़ बहुत होती, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती। विजय के साथ कौन सा फैक्टर अलग काम किया जो उनके साथ नहीं कर पाए? देखिए, विजय का सबसे बड़ा बहुत जबरदस्त स्पीकर है, अगर आपने उनको सुना होगा तो वो जिस तरह से बोलते हैं और उनका जो गुण है, मतलब स्पीकर का, जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी वाणी का, ओजस्वी जो वाणी होती है जो अटल जी की थी जिस तरीके की, और वो अपनी वाणी से ही मतदाताओं को प्रभावित कर देते थे, कुछ ऐसा ही है। स्टालिन बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, जैसे करुणानिधि थे वैसे स्टालिन नहीं है। उदयनिधि मारन भी स्टार है, लेकिन वो विजय की टक्कर के स्टार नहीं है। विजय अब कहा जा सकता है रजनीकांत के बाद अगर कोई तमिलनाडु की राजनीति का चर्चित सितारा है तो वो विजय है। और एक ये भी है कि रूट से वो जुड़े हुए हैं, जो कि वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, वहाँ पर आपको बता दूं तकरीबन 45% के आसपास, और मेरी बात से दिनेश डांगी भी सहमत होगी, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ गई है आबादी। आप कभी तमिलनाडु का दौरा करें या जाएं घूमने तो आपको पता लगेगा कि हर 10-15 किलोमीटर बाद आपको चर्च नजर आ जाएगा, मंदिर फिर नजर आए नहीं है, चर्च जरूर नजर आया। तो तमिलनाडु में जिस तरह क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ रहा है वो मुझे लगता है कि अपने आप में चैलेंज है।